दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रूहानी नगरी में। दोस्तों, यदि आप किसी मुश्किल में हैं, किसी चिंता में हैं, तो आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि दोस्तों आपकी पहचान आपके नाम से नहीं अपितु आपके कर्म से होती है। एक समय की बात है, एक जादूगर था और जादू दिखाया करता था। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। लोगों में उसकी काफ़ी चर्चा होने लगी। उस जादूगर के बारे में किसी ने राजा को बताया, तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस जादूगर को बुलाएं, हम भी उस जादूगर का जादू देखेंगे। सिपाहियों ने जादूगर को कहा कि राजा का आदेश है कि तुम कल राजा को जादू दिखाने के लिए दरबार में आ जाना। तो जादूगर प्रसन्न हो गया और उसने सोचा कि कमाई करने का ये अच्छा मौका है। दूसरे दिन जादूगर राजा के दरबार में चला गया और उसने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। जादूगर ने अपने जादू से राजा का मुकुट गायब कर दिया और ये देखकर दरबार में बैठे हुए सभी मंत्री हंसने लगे। राजा को गुस्सा आ गया और उसे ये अपनी तौहीन लगी। राजा ने हुक्म दिया कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दिया जाए और 7 दिन बाद इसको फांसी की सज़ा दी जाए। राजा के आदेश अनुसार उस जादूगर को काल कोठरी में डाल दिया गया। इस बात की खबर जब जादूगर की पत्नी को मिली तो वो जादूगर से मिलने चली आई। जादूगर अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ और हंसने लगा और उसकी पत्नी ने कहा कि 7 दिन बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी और तुम हंस रहे हो। जादूगर ने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन बाकी हैं, तो क्यों ना खुश हो लें। उसकी पत्नी को लगा कि यह पागल हो गया है। इसी तरह से हर रोज़ जादूगर की पत्नी उससे मिलने आती है और उधर फांसी का समय भी नज़दीक आता रहता है। अंततः फांसी का दिन आ जाता है और राजा उस जादूगर से मिलने आता है। राजा को आता देखकर जादूगर को एक तरकीब सूझी और वो झूठ मूठ का रोने लगा। राजा ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि उस दिन तो तुम मेरा मुकुट गायब करके मेरी तौहीन कर रहे थे, आज क्या हुआ, मरने से डर लग रहा है? तो जादूगर ने कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि मरना तो एक दिन सभी ने है। बस अभी मेरा एक काम शेष है। उसने कहा कि मैं एक घोड़े को उड़ना सिखा रहा था और मात्र 1 साल के बाद वो घोड़ा उड़ने लग जाएगा और यही मेरा काम बाकी है। राजा ने सोचा कि यदि वो घोड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं किसी भी बड़े से बड़े युद्ध में जीत हासिल कर सकता हूँ। राजा ने जादूगर से कहा कि तुम्हें 1 साल की मोहलत दे दी जाएगी। यदि उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर कर तुम मुझे दे दो और तुम्हारी फांसी की सज़ा भी माफ़ कर दी जाएगी। तो जादूगर ने कहा कि ठीक है, और राजे ने उसे छोड़ दिया और वो जादूगर अपने घर की तरफ निकल गया। और जब वो
घर पहुंचा तो उसके घर में उसके रिश्तेदार, उसकी पत्नी सभी रो रहे थे। और जब उन लोगों ने जादूगर को देखा तो वह सभी खुश हो गए और धीरे धीरे सभी लोग अपने घरों को चले गए। और सभी लोगों के जाने के बाद जादूगर की पत्नी ने उससे पूछा कि तुम फांसी से बचकर कैसे आ गए? तो जादूगर ने अपनी पत्नी को घोड़े वाली बात बताई। जादूगर की पत्नी ने कहा कि हम उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सकते। जादूगर ने कहा कि मुझे पता है, पर हमारे पास 1 साल का समय है और तब तक हमें खुशी खुशी रहना चाहिए। इस 1 साल के समय में कुछ भी हो सकता है। और जब 6 महीने बीते तो उस राजे की मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद उस घोड़े की भी मृत्यु हो गई। और अब कौन राजा कौन घोड़ा, और इसी तरह से जादूगर बच गया। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए अपने वर्तमान में ही खुश रहना चाहिए। मित्रों, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।